हेलो माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो देखिए, आज है 9 जून और फ्राइडे, और प्लीज़ जो 8 जून का व्लॉग था उसमें दिन की मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। देखिए, आज मैं खाना बनाने के साथ-साथ आपको एक टिप्स एंड ट्रिक देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी, जिससे कुछ सिस्टर हैं, कुछ माँ हैं जो मतलब परेशान होती होंगी ज़रूर इस ट्रिक से मेरी तरह। मेरा भी एक दिन ऐसा था कि मैं इस चीज़ से परेशान होती थी। ज़्यादातर हाथ से छुटाने की कोशिश करती, तो चलिए चलते हैं और आपको बताती हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे नया बर्तन आता है तो नए बर्तन में अक्सर चिट लगी हुई होती है, जिस तरीके से आप मेरी कढ़ाई में देख रहे हैं। तो इसे ज़बरदस्ती छुटाने की कोशिश ना करें, जिससे अगर हम ज़बरदस्ती छुटाते हैं उसे, तो या वो जो व्हाइट कागज़ होता है वो रह जाता है अक्सर, और अगर उसे भी छुटाना चाहें तो निशान-निशान से बन जाते हैं। तो फिर बर्तन भी खराब सा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिएगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इसे हटाना सिखाती हूँ कि आप इसे किस तरीके से हटाएँ, जिससे कोई नुकसान भी ना हो और बर्तन भी अच्छा रहे हमारा। तो देखिए, थोड़ा-सा ऑयल डालिए, कोई बर्तन है, भगोना है, कढ़ाई है, कुछ भी है, और उसे थोड़ा गरम करिए जिस तरीके से मैंने ये कढ़ाई गरम की है। और फिर उसके बाद में जो काँटे वाली चम्मच होती है या चाकू होता है, किसी भी चीज़ से आप हटा सकते हैं। देखिए, आप कितनी सेफली ये हट गई है और बिल्कुल कोई कागज़ नहीं बचा है उसके नीचे, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो आप इस तरीके से छुटा सकते हैं, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती मत करिएगा, और इस तरीके से आप छुटाएँगे तो बहुत आसानी से छुट जाएगी। और देखिए, चिट भी छूट गई है और लौकी भी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ मैंने लौकी बनाई है। उम, लौकी उबली हुई रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लौकी बना लूँ। तो देखिए, लौकी बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, जैसे कि आपने देखा होगा, लहसुन और साबुत मिर्च जो होती हैं रेड, हींग है और नमक, बाकी कोई चीज़ नहीं डाली है, आप देख रहे हैं। और देखिए, लौकी बन के तैयार है और रोटियाँ मैंने यहाँ बना ली थी पहले ही, और दूध उबल रहा है, उसके बाद मैं कर दूँगी बर्तन साफ़। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से छुटाएँगे ना तो बहुत अच्छी तरह से छूट जाएगा। तो मेरे एकदम दिमाग में आया था कि क्यों ना आपको खाने के साथ-साथ एक टिप्स एंड ट्रिक बताती चलूँ। तो देखिए, यहाँ सब्ज़ी बन गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं, दूध गरम हो रहा है, दूध गरम हो जाएगा, उसके बाद में इसे ठंडा होने रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में मुझे फ्रिज में भी रखना है। तो देखिए, आर्य के डैडी सेब और वो सॉरी केले और आम लेकर आए थे, तो उन्हें धोकर रखा था। तो उसके बाद में जब खाना खा लिया तो आर्यन बोलने लगा, दोपहर का टाइम था, कि मम्मा मुझे आम खाने हैं, तो मैं कहा चलो आपको काट के दे देती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं आर्यन को काट के दे दूँगी और आर्यन खा लेगा। तो चलिए, जब आर्यन आम खा लेगा उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं। और देखिए, आर्यन ने आम खा लिए हैं और मैं सफाई भी कर चुकी हूँ। उसके बाद में आर्यन के डैडी ने आज बहुत जल्दी भैंसों को निकाल दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि काफ़ी धूप है अभी, क्योंकि टाइम भी कमी है, तो उस वजह से मैंने भैंसों को नहला दिया था। मैं कहा थोड़ा ठंडक सी मिल जाएगी, मैं मना कर रही थी, उसके बाद में भी उन्होंने निकाल दिया। वो इसलिए निकाल के गए थे क्योंकि भैंस मेरे से निकलती नहीं है। मतलब मुझसे बाँधी नहीं जाती हैं, तो इसलिए वो निकाल के खेत पे चले गए थे। तो देखिए, यहाँ खुरापाती दिमाग है हमारा दोनों का, तो वो फिर दोबारा से चल चुका है। देखिए, आर्य के डैडी चले गए थे खेत पर, तो हमने सोचा ये जो यहाँ मशीन लगी हुई थी कुट्टी की, तो मेरे अचानक से दिमाग में आया कि गड्ढे-गड्ढे से हो रहे थे चारा। आपने देखा होगा, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और अभी कोई ऐसा बजट नहीं है कि यहाँ फर्श वगैरह कुछ करवा दें, और अभी कोई प्लान भी नहीं है ऐसा। तो अचानक से दिमाग में आई कि जैसे ये गमलों में लगे हुए थे तो इतना ग्रोथ नहीं कर रहे थे, मतलब इतना नहीं चल रहे थे सही से, और बाकी के जो 2 पेड़ हैं वो तो बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे, पीले-पीले से हो रहे थे। तो जो पेड़-पौधे होते हैं वो ज़्यादातर जो अच्छे चलते हैं ना, वो ज़मीन में ही अच्छे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने जो गड्ढे हैं वो और भी ज़्यादा स्पेशल तरीके से खोदने शुरू कर दिए हैं। आर्यन भी संग लगा पड़ा है, हेल्प कर रहा है। तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे ये सारे पेड़ जितने भी हैं, 4 5-6 पेड़ थे कम से कम, जो बेकार से पड़े थे।
किस वजह से पड़े थे, क्योंकि ज़मीन नहीं थी कहीं पर ऐसी कच्ची जहाँ मैं लगा देती इन्हें। तो यहाँ मुझे एकदम दिमाग में आइडिया आया था कि क्यों ना यहाँ पेड़ ही लगा दें जब तक यहाँ कुछ फर्श वगैरह नहीं होता है तो। तो देखिए चलिए चलते हैं और कर दे इस काम को भी फाइनल कर देते हैं। जब तक आर्यन के डैडी आएँगे, नहीं तो हो सकता है कि डाँट भी पड़ सकती है और वो डाँटते ही हैं कि तुम लोग क्या करने वाले हो, कि ऐसा ना हो कि एक दिन सारा घर ही कच्चा कर दो खोद-खोद के, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बस चलता ही रहता है। हम दिमाग दोनों चलाते रहते हैं कि ये पेड़ यहाँ लगाएँगे, ये पेड़ यहाँ लगाएँगे इस तरीके से, और पता नहीं जाने क्या बात है, मुझे और आर्यन को बहुत ज़्यादा शौक है इतना, आर्य के डैडी को नहीं है, पर हम दोनों को बहुत ज़्यादा शौक है पेड़-पौधे लगाने का। और मतलब ऐसे मानो कि अगर शायद नर्सरी हमारी खुद की होती तो नर्सरी में पेड़ कम और हमारे घर में ज़्यादा दिखाई देते। इस तरीके से हमें शौक है बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, पेड़ लगा लेते हैं, फिर आपसे उसके बाद में मिलती हूँ। और देखिएगा कम से कम 4 पेड़ लग चुके हैं और 5वें पेड़ मैं जब 5वां पेड़ लगा रही थी तो यहाँ सब्बल एकदम से हाथ से गिर गया था और पैर में लग गया था मेरे। तो आर्यन डर गया था कि पता नहीं मम्मा के कितनी लगी है, तो फिर बोलने लगा कि अब रहने दो। मैं कहा कोई बात नहीं, लगा दूँगी मैं, ऐसे थोड़ी हल्की-फुल्की तो लगती रहती है। तो देखिए मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लॉक वाली ईंट होती हैं या ये चकली वाली ईंट होती हैं, ये एक-दूसरे में फँसी हुई होती हैं एक तरीके से, तो इन्हें उखाड़ना एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बात होती है। तो मेहनत की थी हमने, मतलब पूरी कोशिश जितनी भी थी हमने की थी, और आधी एक ईंट जो भी हमें निकालनी थी, हमने निकाली थी, मैंने और आर्यन ने। तो देखिए उसके बाद में फिर पेड़ जो 5वां था वो भी हमने लगा दिया, और इतनी देर में एक बच्चा आया था, उसने बताया कि मतलब राशन जो देते हैं, इससे बच्चा पैदा होता है या कुछ भी, दाल, रिफाइंड, ये सारी चीज़ मिलती है। तो बोलने लगा कि आपको बुला रहे हैं, तो फिर मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, तो आर्यन को भेज दिया। तो आर्यन चला गया है राशन लेने के लिए। उसके बाद में मैं ये जो भी ईंट हैं, रोड़ी हैं, इन्हें उठा के दूसरी जगह डाल दूँगी। जो बड़े-बड़े थाम बने हुए उधर डाल दूँगी मैं, क्योंकि उनमें भी बहुत सारा पानी एडजस्ट हो जाता है, तो थोड़ा कम भरेगा तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ धूप जल्दी से आ जाती है। तो जितना पानी कम रहेगा वहाँ, तो अगर जैसे पानी ज़्यादा भर गया है और फिर धूप आ गई तो पानी गर्म हो जाता है, तो पौधे मरने का बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उस तरीके से मैं वहाँ रोड़ी डाल दूँगी, तो थोड़ा पानी कम बैठेगा वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, इसे पूरा फाइनल कर लेते हैं। और देखिए रोड़ी भी मैं डाल चुकी हूँ सारी। उसके बाद मैं यहाँ धुलाई कर दूँगी, और ये छोटा-सा एक
कुछ भी समझ लो, आर्यन का एक गार्डन समझ लो, एक मतलब बाग समझ लो, कुछ भी समझ लो जो आपको समझना है। एक बहुत ही अच्छा एक बैठने का उसका वो बना दिया है, और कोशिश करूँगी कि यहाँ एक मूड़ा आ जाए आर्यन का और एक स्टूल सा आ जाए। तो देखिए जब भी आएगा बहुत खुश होएगा आर्यन तो, क्योंकि वो चला गया है बीच से ही। और जो ये मोर पंखड़ी बोलते हैं इन्हें, जो इनमें घास हो गई थी, मैंने एक बार हाँ आपको ब्लॉग में दिखाया था कि गेहूँ धोए थे, तो गेहूँ 1-2 दाना जो रह गया था वो एकदम उग आए थे, तो वो उखाड़ दूँगी और साफ-सफाई कर दूँगी। और देखिए लाइट आ चुकी है। हाँ, चल रही थी काफ़ी देर से लाइट, तो धुलाई कर दूँगी। उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि लास्ट जो लुक है वो कैसा आया है, और जो मतलब लास्ट में जो सीन था वो कैसा था लास्ट का। और आप भी बताइए आपको कैसा लगा। यहाँ बेकार में खाली जगह पड़ी थी और खुदी हुई जगह पड़ी थी, मतलब 3-4 जगह आपने देखा था। और अब बताइए पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम।